हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल द टारगेट लॉ में। देखो, एक आपकी जो छोटी छोटी सी जो प्रॉब्लम्स है डीवी के रिगार्डिंग, सर्टिफिकेट के रिगार्डिंग, आज मैं उसके बारे में बात करने वाली हूँ। चाहे वो आपका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट हो, चाहे वो आपका ईबीसी हो, चाहे जो आपका फॉर्म में माइनॉरिटी का सर्टिफिकेट दिया है उसके रिगार्डिंग हो, जो भी आपका ई सर्टिफिकेट के रिगार्डिंग, या फिर आपने फॉर्म भर जब आपने फिल किया था उस टाइम आपने गलत कैटेगरी आपने चूज कर ली थी, अभी आप दूसरी कैटेगरी में आते हैं, वो सभी के बारे में मैं बताने वाली हूँ आप, क्योंकि एक छोटी छोटी सी प्रॉब्लम है जिनके बारे में आपको कंफ्यूजन बना हुआ है। वैसे मैंने इसके रिगार्डिंग पहले भी वीडियो बनाया है आपके ईबीसी और ईडब्ल्यूएस के रिगार्डिंग, लेकिन फिर भी कुछ डाउट्स बचे हुए हैं तो मैं आज उनको क्लियर कर देती हूँ, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा कैंडिडेट में ये कन्फ्यूज़न बना हुआ है और प्रॉपर जानकारी कहीं नहीं मिल पा रही है आप लोगों को, तो आपका कन्फ्यूज़न बराबर बना हुआ है। लेकिन उससे पहले आपको करना क्या है, मुझे सपोर्ट करने के लिए एक छोटा सा काम करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, ताकि सभी कैंडिडेट के पास तक ये वीडियो पहुंच सके। क्योंकि उनकी एक छोटी सी भी अगर गलती हो जाएगी, कुछ कमी रह जाएगी, तो कहीं हमारा सिलेक्शन ना रुक जाए आपका, बस केवल इसलिए। ठीक है, तो अगर हम बात करें सबसे पहले, तो अगर हम बात करें कि आप चाहे किसी भी कैटेगरी के हैं, चाहे आप एससी के हैं, ओबीसी है, जनरल कैटेगरी में है, पीडब्ल्यू, किसी भी कैटेगरी में है, इवन आप अगर आपसे गलत फिल हो गया है, फॉर्म में आपने रॉन्ग फिल कैटेगरी कर दी है, तो उसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। आपको क्या करना है, एक आपको एफिडेविट बनवा लेना है अपनी कैटेगरी के रिगार्डिंग, और अगर आप ऐसी कैटेगरी में आते हैं जिसका आपका कास्ट सर्टिफिकेट बन सकता है, तो आप उसका कास्ट सर्टिफिकेट मैनेज कर लीजिए, और वो गलत जो आपने फिल कर दिया है उसके रिगार्डिंग आपको एफिडेविट बनवा लेना है। बाकी और कुछ नहीं करना है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपने जिस कैटेगरी में फिल कर दिया है आप उसी कैटेगरी में डिजर्व करेंगे, ऐसा नहीं है, वो आपका मैनेज हो जाएगा। ठीक है, दूसरी बात, अगर आपका ये समझ लो कि कुछ लोगों का कहना है कि जो ईबीसी सर्टिफिकेट है वो जनरल कैटेगरी में बनता है जिनका ईडब्ल्यूएस है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो ईबीसी सर्टिफिकेट है इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास, तो बैकवर्ड क्लास अनरिजर्व कैटेगरी में कहाँ आता है? एक छोटा सा पॉइंट है ये, इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास ओबीसी में होता है केवल, तो ये ईबीसी सर्टिफिकेट ओबीसी कैटेगरी का बनेगा। ठीक है, और जो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है वो बनेगा आपका जनरल कैटेगरी का। ठीक है, और जनरल कैटेगरी में जिन लोगों का कास्ट सर्टिफिकेट नहीं बनता है, तो कास्ट सर्टिफिकेट नहीं बनना है। ठीक है, इनकम सर्टिफिकेट नहीं बनना है, जिनका बनता है वो बनवा ले, जो नहीं उस कैटेगरी में आते हैं मत बनवाइए। देखो, इकोनॉमिकल बैक अगर आप ईडब्ल्यूएस लेते हैं तो आपको इनकम सर्टिफिकेट तो बनवाना ही पड़ेगा, तभी तो आप उसकी इनकम प्रूव कर पाएंगे, और आपका डोमिसाइल होता है उसके लिए। कास्ट सर्टिफिकेट नहीं बनता है, लेकिन आपका इनकम सर्टिफिकेट तो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए अगर आप ईडब्ल्यूएस लगाते हैं तो आपको अवेलेबल रखना चाहिए। आपको इस बात पे जो आपको कोई बोलता है कि नहीं भाई जनरल कैटेगरी का इनकम सर्टिफिकेट नहीं बनता है, तो अगर नहीं बनता है तो फिर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में नहीं डिजर्व करेंगे, तो इसलिए आपको ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में अगर आते हैं तो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, डोमिसाइल और आपका इनकम सर्टिफिकेट ये आपको बना के रेडी रखना है। और ईबीसी सर्टिफिकेट केवल और केवल ओबीसी कैटेगरी का बनता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है, जो कि इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास का बनता है। ठीक है, इसमें एक आता है ना, जो लोग ओबीसी के कैंडिडेट हैं उनको पता होगा कि एक आता है पिछड़ा वर्ग और एक होता है अन्य पिछड़ा वर्ग। ठीक है, एक होता है ना कि गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले और गरीबी रेखा पर जीवन यापन करने वाले, तो वो होता है अलग अलग स्टेट का, अलग अलग इनका क्राइटेरिया है। अगर आप उस क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं तो आप ये सर्टिफिकेट बनवा लेना चाहिए। दूसरा एक क्वेश्चन है कि जो फॉर्मेट आपके फॉर्म में दिया हुआ है, आरआरबी ने जो फॉर्मेट दिया हुआ है माइनॉरिटी का, उस पर लिखा है नॉन जुडिशियल स्टाम्प में, तो आपको वो प्रिंट आउट करके, जो आपका फॉर्मेट दिया हुआ है फॉर्म में आरआरबी ने, उसको प्रिंट आउट करके निकाल लेना है, और एक नॉन जुडिशियल स्टाम्प मतलब एक एफिडेविट उसके रिगार्डिंग आपको तैयार करके रखना है। ठीक है, फिर भी अगर अभी भी आपका कोई डाउट बचा है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, और इसके रिगार्डिंग अगर आप देखेंगे पहले भी एक मैंने वीडियो बनाया हुआ है, आप प्ले लिस्ट में देखेंगे तो आपको अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, और आपका कट ऑफ का जो वीडियो है वो आपको कल अवेलेबल हो जाएगा, कोशिश यही है, क्योंकि देखो कट ऑफ तैयार करने के लिए थोड़ा टाइम लगता है, बस इसलिए थोड़ी देरी हो जाती है, लेकिन अब नहीं होगी, अब हर एक वीडियो आपको टाइम पे मिल जाएगा, सभी आपके जोन का एक के बाद एक आपको बिना देरी के मिलेगा। ठीक है, रिजल्ट के बारे में बात करेंगे जल्दी ही। ठीक है, मिलते हैं फिर जल्दी ही आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ध्यान रखिए अपना, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूले। ओके, बाय।